अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजा योगीरा और ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। मनुज गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। ये अक्सर हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को, 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 उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले ठीक गलती को, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए, उसे इंसान कहते हैं। कराया दर्द अपनाए, उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं। भोला, भीना, और तीसरा भ होता है भाविक। जो गीलापन होता है वो सतह पे नहीं रहना चाहिए, वो यहां से बह निकलना चाहिए। जब भी साईं का एहसास हो तो वो यहां से बह निकलना चाहिए। तब आप भक्त होने के करीब पहुंचते हैं। भोला, भीना, भाविक। साईं का जिक्र आते ही आपके नेत्र सजल हो उठने चाहिए। साईं का आभास होते ही आपको लगना चाहिए कि भाव नियंत्रण में नहीं है। तब आप साईं के भक्त कहलाने के करीब पहुंचेंगे। हर गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर जाएंगे, उस दिन पीले कपड़े पहन लेंगे, पीले रंग का प्रसाद चढ़ा देंगे, प्रसाद में खिचड़ी बांट देंगे, पालकी में नाच लेंगे, भजनों पे थिरकने लगेंगे। ये केवल ऊपरी भीनापन है। कलश से जब जल टपकना बंद हो जाएगा तो आप सूख जाएंगे। हम तो भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं।
सावन के महीने में भगवान को हम शिव को सूखने नहीं देते और सावन खत्म होता है उसके बाद हम सोमवार के अलावा पलट करके नहीं देखते। यह हाल कर रखा है। मैंने कई सारे साईं मंदिर देखे हैं। बाबा ने इस भक्ति की राह में मुझे बहुत सारे मंदिरों में भेजा है और मैंने देखा है कि गुरुवार के अलावा वहां परिंदा भी पर मारने नहीं है। ये ठीक है, भक्ति की शुरुआत हर गुरुवार से हो, एक जरिया होता है, लेकिन ये जो आडंबर शुरू हो गया है बाबा के, पीले का गुरुवार से क्या लेना देना, साईं बाबा से क्या लेना। गुरुवार से हो सकता हो नक्षत्र ग्रह नक्षत्र आपके ज्योतिषियों ने आपको बता दिया, ठीक है। मेरा तो अधूरा ज्ञान है। ज्योतिष कहते हैं कि गुरु का रत्न होता है पुखराज, पुखराज पीले रंग का होता है और गुरु पीले से कुछ होते हैं वगैरह 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 वगैरह। ये मेरा मानना नहीं है। मेरा मानना है कि भक्ति इन तमाम बंधनों से मुक्त होनी चाहिए। अब श्री साईं सच्चरित्र में एक जगह जिक्र आया है कि बुरहानपुर की एक महिला, उसकी जिद थी कि वो बाबा को खिचड़ी भेंट करे और उसको कई महीने शिरडी में रहने के बाद जब एक दिन मौका मिला उसने बाबा को खिचड़ी भेंट की। बाबा ने बहुत प्रेम से खिचड़ी खा ली, बस ये किस्सा खत्म हो जाता। लेकिन अब हम चले तो हमने क्या किया कि हमने हर गुरुवार को दे खिचड़ी का प्रसाद, दे खिचड़ी का प्रसाद, दे खिचड़ी का प्रसाद करना शुरू कर दिया। पता नहीं कहां से प्रथा परंपरा शुरू हो गई कि साईं बाबा को दे खिचड़ी। अरे आपको भी रोज कोई खिचड़ी खिलाएगा तो आप कहोगे मैं बीमार हूं क्या, मुझे क्यों रोज खिचड़ी खिला रहे हैं। रोज एक ही खाना, रोज भिंडी की सब्जी खिला रहे हैं, रोज पालक खिला रहे हैं, पगला जाओगे। 4 दिन भिंडी खा लोगे, 5वें दिन प्लेट में रखी देखोगे, हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे, माफ करना भाई मैं नहीं खा सकता। बाबा की सोचते नहीं है, हर गुरुवार खिचड़ी खिला रहे हैं। अरे बाबा को तो और रंग भी देखने का शौक है। गुरुवार के दिन पीले कपड़े थोड़े ही पहन के जाना है, हरे भी पहन जाओ, लाल भी पहन जाओ। और मुझे पक्का यकीन है यहाँ सोनीपत में जंगली सांड नहीं घूम रहे होंगे जो लाल रंग देख करके यहां आपके पीछे पड़ जाए। हरा भी पहन जाओ। साईं बाबा को तो रोज सवेरे शाम की आरतियों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं शिरडी में, भक्त के हिसाब से पहनाए जाते हैं। अंधविश्वासों से अपने आप को मुक्त करो। साईं विश्वास का नाम है, अंधविश्वास का नाम साईं नहीं है। अंधविश्वास की जंजीरें तोड़ो तब साईं के पास आ पाओगे, तब विश्वास की सीढ़ी चढ़ पाओगे। क्योंकि साईं अंधविश्वास नहीं है, साईं विश्वास है। वो आपके विश्वास में बसते हैं। बहुत अच्छी बात है आप शिरडी जाते हैं, बड़ी अच्छी बात। और शिरडी जाने की इच्छा प्रत्येक साईं भक्त के मन में होती है। लेकिन जब आप शिरडी जाएं तो मंदिर के अंदर जा पाए या ना जा पाए, बाबा की मूर्ति देख पाए या ना देख पाए, उस पावन पवित्र धरती पर पैर रख करके ही आप अनुग्रहित हो सकते हैं। उस धूल में जहां साईं ने पैर रखे थे, अगर आपका सौभाग्य है और आपने उस धरा पर, उस धूल में आपने भी पैर रखे हैं, तो ये अत्यंत सौभाग्य की बात है। शर्त नहीं होनी चाहिए। हाजी एक बड़ा मजेदार स्टेटस आया था और वाकई में बड़ी अच्छी सच्चाई समझ में आती है। किसी ने फेसबुक पे कभी कभी कचरे के साथ साथ मोती भी मिल जाते हैं। आज वो एक मोती मिला,
कि उन्होंने लिखा था, जिन भाई साहब ने लिखा था कि भगवान करे, सुनिएगा ध्यान से, भगवान करे कि जो भक्त जुगाड़ करके वीआईपी दर्शन कर लेते हैं, भगवान करे कि जो भक्त जुगाड़ करके वीआईपी दर्शन कर लेते हैं, भगवान उन्हें भी वीआईपी दर्शन की तरह अपने पास शॉर्टकट से बुला ले। गहराई समझिए आपकी बात की कि आप भगवान के पास तो शॉर्टकट से पहुंच जाते हो, भगवान ने अगर आपको शॉर्टकट से बुला लिया तो क्या हो गया? हरि नाम सत्य है। ठीक है, जाइए दर्शन कीजिए, वीआईपी दर्शन भी कीजिए, लेकिन आपके कारण किसी और को तकलीफ ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। व्यवस्था है और आपके पास यदि संभावना है तो आप करिए, मना ही नहीं है, लेकिन किसी और को तकलीफ कभी मत दीजिए अपने दर्शन में। कुछ लोग होते हैं वहीं खड़े रहते हैं, पीछे लंबी लाइन लगी रहती है, बेचारे जो सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं उनको कहना पड़ता है पुढ़े चला पुढ़े चला पुढ़े चला, और आप खड़े रहते हो और पीछे चार मन ही मन आपको गालियां भी देते हैं, हट ही नहीं रहा। ठीक है ना, आप अंदर गए, आपने दर्शन किए, किसी का रास्ता मत रोकिए। पीछे वाले भी बेचारे आपसे ज्यादा समय से पीछे लाइन में लगे हों, उनको भी दर्शन करने। भाव रखिए मन में कि किसी को तकलीफ हमारे कारण ना हो। यह भाव अनंत होना चाहिए। आप अनंत रूप से भोले होने चाहिए, आप अनंत रूप से धीमे होने चाहिए, और आप अनंत रूप से भाविक होना चाहिए। फिर आप देखेंगे धीरे धीरे आपके लिए शिरडी जाना भी गौण हो जाएगा। फिर आपको बाबा शिरडी बुलाए या ना बुलाए, आपको इस बारे में कोई निस्बत नहीं रह जाएगी, कोई लेना देना नहीं रह जाएगा, कोई अनुनय विनय करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सब ने गुज़िश्ता 2 सालों में ये महसूस किया है कि यदि हम शिरडी ना भी जा पाए तो भी हमारी भक्ति अनवरत रूप से बढ़ती जाती है। कोविड का समय एक ऐसा समय था जब पूरी दुनिया रुक गई थी। शिरडी जाने वाले भी शिरडी जा नहीं पा रहे थे और बाबा किसी को बुला नहीं रहे थे। बाबा भी दरवाजों में बंद थे। उनकी सेवा पूजा करने वाले भी मास्क लगा करके सेवा पूजा करते थे। दरवाजे बंद थे, जाने आने के रास्ते बंद थे। इंसान इंसान के लिए अछूत बन गया था। वही आपके दोस्त जिनको आप गले मिलते थे, उनसे आप एक एक हाथ के फासले पर रहने लगे। उनसे हाथ मिलाने में आपको डर लगने लगा कि कहीं इनका वायरस मेरे अंदर ना आ जाए। ये दौर भी आया। ये दौर भी था जब शिरडी में तिल रखने की जब जगह नहीं होती थी, उस शिरडी में तिल ही तिल थे। चारों तरफ भयाभान सी थी शिरडी, कोई भक्त नहीं आते थे। अगस्त में जब अनलॉक शुरू हुआ, अगस्त 2020 में, बाबा ने शिरडी बुलाना शुरू किया और कुछ लोगों के साथ जो हम अक्सर जाते थे, जो बाबा जिनको हमारे साथ बुलाते थे, उनको कहा, तो उसने उन्होंने क्या जवाब दिया? अरे मंदिर बंद है, जाके क्या करेंगे शिरडी? अरे तुम्हारा लेना देना क्या मंदिर से ही है?
शिरडी की अपनी आभा है। उड़ जा शिरडी नगरिया, ऐसा लगता था जैसे हम लोग शिरडी कब पहुंचे। हम लोग तो कभी भी, ऐसा लगता है, आज भी लगता है कि उड़ करके जाएं, लेकिन मंदिर बंद था तो कितने लोग ईमानदारी से बताइए गए हैं वहां दर्शन करने, जब मंदिर बंद था। देखिए कितने कम लोग हैं, कितने लोग केवल वहां पे शिखर के दर्शन करके आ गए। देखिए 2 या 3 लोगों ने हाथ उठाया। बैरागी मनवा उड़ जा तू शिरडी नगरिया, बैरागी मनवा उड़ जा तू शिरडी नगरिया। वहाँ पे तुझे तेरे बाबा मिलेंगे, वहाँ पे तुझे तेरे बाबा मिलेंगे। कट जाएगी उमरिया, उड़ जा तू शिरडी नगरिया, बैरागी मनवा उड़ जा तू शिरडी नगरिया। उड़ते उड़ते खो मत जाना, उड़ते उड़ते खो मत जाना। इधर उधर कहीं भटक न जाना, इधर उधर कहीं भटक न जाना। बैठा वहाँ पे मस्त फकीरा, बैठा वहाँ पे मस्त फकीरा। ओढ़े दया की चदरिया, उड़ जा तू शिरडी नगरिया, बैरागी मनवा उड़ जा तू शिरडी नगरिया। बैरागी मनवा, जिसको राग नहीं है, जिसको बिना मतलब के शिरडी जाना है, जिसका कोई कारण नहीं है, भोला है, जिसको अपनी भक्ति से कुछ नहीं चाहिए, उसको केवल वहां जाकर के साईं की अनुभूति का एहसास लेना है, वो बैरागी है। जिसके मन में यह शर्त नहीं है कि मंदिर खुला होगा तो ही जाऊंगा, जिसके मन में यह नहीं है कि मुझे वीआईपी दर्शन होंगे तो ही जाऊंगा, वो है बैरागी मनवा। साईं चरण से नेह लगा ले, साईं चरण से नेह लगा ले। उनकी छवि को मन में बसा ले, उनकी छवि को मन में बसा ले। बन के कहीं ये राम मिलेंगे, बन के कहीं ये राम मिलेंगे। कहीं ये कृष्ण कन्हैया, उड़ जा तू शिरडी नगरिया, बैरागी मनवा
उड़ जा तो शिरडी नगरिया, वहाँ पे तुझे तेरे बाबा मिलेंगे, वहाँ पे तुझे तेरे बाबा मिलेंगे, कट जाएगी उमरिया। उड़ जा तू शिरडी नगरिया, बैरागी मनवा, उड़ जा तू शिरडी नगरिया, बैरागी मनवा, उड़ जा तू शिरडी नगरिया। साईनाथ महाराज की जय। बड़ा अद्भुत नजारा होता था उन दिनों शिरडी का। जो लोग अपने आप को भक्त कहते हैं वो दिखते ही नहीं थे वहां पर, खाली वीरान भयाबान। मानो उन दिनों शिरडी रीबूट हो रही थी। शिरडी भी करे क्या बेचारे। शिरडी को जो मिलेगा वही तो आपको देगी। हम लोग शिरडी जाते हैं तो क्या लेकर के जाते हैं? क्या लेकर के जाते हैं? अपनी इच्छाओं का बोझ, अपने दुख, अपनी तकलीफें, अपने आंसू। हमें लगता है दुनिया के सबसे दुखी शायद हम ही हैं, और ये सब वहां जाके छोड़ आते। अब छोड़ेंगे तो वहां जो पड़ा है वो कोई ना कोई तो उठा के ले जाएगा। इंसान सोचता है कि वहां से वो सुख लेकर के आता है, लेकिन सुख के रूप में वो दुख ही उठा करके लाता है। आपका दुख कोई और उठा के ले जाता है। सालों से ये क्रम चल रहा था और हम सोचते हैं साईं हमको दे रहे हैं। साईं कुछ नहीं देती। आप स्वयं अपनी मर्जी से चुन करके आते हैं वहां से। आप साईं को कहां लेने जाते हैं? आप तो साईं से लेने जाते हैं, आप साईं को लेने थोड़ी जाते हैं। साईं से लेने जाएंगे, साईं कहेंगे ये देखो ये पड़ा है, ले जाओ इसको उठा करके। ये हम पे डिपेंड करता है, ये हम पे आधारित होता है कि हम क्या उठा के ले जा रहे हैं। और हम उठा के लाते हैं वो सारी चीजें जो आज हमको सुख का एहसास देती हैं, लेकिन कल वही हमारे दुख का वायस कारण बन जाती है। इसमें गलती साईं की थोड़ी। आपने साईं से कहा मुझे मर्सिडीज चाहिए, साईं ने कहा ले जाओ। अब क्या हुआ? मर्सिडीज उठा लाया, लेकिन ईएमआई भरने की जुगत नहीं है, उसमें डीजल पेट्रोल भरवाने की जुगत नहीं है। तो क्या हुआ? जिस दिन पहले दिन जिस शान के साथ अपने सोशल मीडिया स्टेटस पर आपने उस मर्सिडीज की फोटो डाली थी, वो मर्सिडीज आपके लिए दुख का कारण बन जाती है आगे जाकर के। रोज लोग तगाजा करने खड़े हो जाते हैं, कभी बैंक के एजेंट आ जाते हैं, कभी पेट्रोल पंप वाला पीछे पड़ जाता है। फिर क्या होता है? मेंटेनेंस आता है, एक एक सर्विस आपको 1-1 लाख रुपए की पड़ती है, वो आप नहीं करा पाते, गाड़ी को सड़ने लेते हैं। साईं ने थोड़ी कहा था मर्सिडीज ले जाओ, आप ही तो मांग के लाए थे ना, अब भुगतो। सुख में दुख को उठा करके लाए हो, समझो तो सही यार, क्या लेने जा रहे हो?
साईं आपको देना कुछ और चाहते हैं, आप मांग कुछ और आते हैं। सच कह रहा हूं, ये मेरी देखी हुई है बातें सारी की सारी। बाबा ने कोई सन 88-89 में अपने आप से मुझे जोड़ा और फिर उस जोड़ को वो मजबूत करते रहे। मैं अपना कोई इसमें योगदान नहीं मांगता हूं। जो मेरा उनका जोड़ मजबूत हुआ है वो मेरे कारण नहीं हुआ है, वो उनकी कृपा है कि वो जोड़ मजबूत हो गया है। लेकिन इस यात्रा में 34-35 सालों की यात्रा में मैंने हमेशा लोगों को वहां से साईं से मांगते देखा है, इवन अपने आप को भी। बहुत मुश्किल से जीवन में वो पायदान आपको मिलता है जहां पर आप मांगना बंद कर देते हो, फिर आप साईं पे छोड़ देते हो कि यार तेरे को जो ठीक लगे तो कर। बड़ी मुश्किल से वो मुकाम आता है। लेकिन मांगते समय और दुख का सामान ही मांगते हैं। शिरडी में ही क्यों, हम तो हमारे सोनीपत के मंदिरों में, भोपाल के मंदिरों में, अमृतसर के मंदिरों में, जहां भी जाते हैं, जिस आराध्य के पास जाते हैं, जिस भगवान के पास जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, वहां हम मांगते ही तो हैं और करते क्या है। कभी अपने आप को देने लायक बनाने की मांग करना। ये जो हाथ ऐसा है ना, वो ऐसा हो जाएगा जिस दिन मांग का स्वरूप बदल दिया। बाबा से कहना कि मैं उपयोगी बन जाऊं, और जो उपयोगी बन जाता है ना, वो अपने आप योगी बन जाता है। अपने आप को उपयोगी बनाने की इच्छा साईं के सामने जाहिर करो। हम सबने या अधिकांश में शिरडी में सवेरे की काकड़ आरती जरूर देखी होगी, उसमें शामिल भी हुए होंगे हम में से कुछ लोग। सवेरे बाबा अपने नाइट ड्रेस में ही होते हैं, रात वाले कपड़े ही पहने होते हैं। जब सवेरे मंदिर के पट खुलते हैं तो बाबा के ऊपर से पहले मच्छरदानी हटाई जाती है, ऊपर कर दी जाती है, और फिर बाबा के सामने एक जोत जलाई जाती है, आरती के अंदर रख करके, और फिर आरती गाई जाती है। उसमें एक भाव आता है, काम क्रोध मद मत्सर आटुनी काकड़ा केला वैराग्याचा तूप घेलुनी मी तो भिजवीला। काम क्रोध मद मत्सर आटुनी, यानी काम क्रोध मद मत्सर को एक दूसरे में गूंथ करके मैंने काकड़ा, यानी वो जो रुई की बाती है, वो 5 बातियों से मिला करके मैंने बनाई, और वैराग्याचा तूप घेलुनी, यानी बैराग का घी, तूप यानी घी, मराठी में घी को तूप कहते हैं। तूप घेउनी मी तो भिजवीला, यानी मैंने काम क्रोध मद मत्सर को एक दूसरे में गूंथा और बैराग का घी से उसको भिगोया, और फिर मैंने उसमें काकड़ को प्रज्वलित किया। ये भाव है। हम लोग क्या गा देते हैं, कुछ लोगों के पास वो किताब होती है, उसमें से वो शब्द से शब्द जोड़ करके बिना समझे गाते रहते हैं। अरे कोशिश तो करो समझने की कि भाव क्या है।
भाव जरूरी है। अनंत साईं को पाने के लिए अनंत भक्ति का भाव आवश्यक है। शिरडी में जो महसूस किया, लो आज उसे दोहराता हूँ। शायद तुम समझो आखिर क्यों मैं साईं के गुण गाता हूँ। जब सुबह की आरती खत्म हुई मेरे साईं ने जब स्नान किया, जब सुबह की आरती खत्म हुई मेरे साईं ने जब स्नान किया, उसे देख के मेरे पाप धुले, उसे देख के मेरे पाप धुले। मैं पापी से इंसान बना, मैं पापी से इंसान बना। ओम साईं ओम साईं जब सुबह को साईं चरणों में जल दूध की धारा बहने लगी, जब सुबह को साईं चरणों में जल दूध की धारा बहने लगी, बह गई भावना बदले की, बह गई भावना बदले की। मैंने दुश्मन को भी मुआफ किया, मैंने दुश्मन को भी मुआफ किया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं। जब सुबह सवेरे साईं को ओढ़ाई गई नई चादर,
जब सुबह सवेरे साईं को उड़ाई गई नई चादर, मैंने सारे चोले फेंक दिए, मैंने सारे चोले फेंक दिए, मैंने साईं चोला पहन लिया, मैंने साईं चोला पहन लिया। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं। जब सुबह सवेरे साईं को पहनाया मुकुट पुजारे, जब सुबह सवेरे साईं को पहनाया मुकुट पुजारी ने, मैंने खुद की शान मिटा डाली, मैंने खुद की शान मिटा डाली, मैं अंदर अंदर मुक्त हुआ, मैं अंदर अंदर मुक्त हुआ। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं। से बाबा पर बाबा पर बाबा पर। बाबा का स्नान होता है, सवेरे आरती होती है, फिर स्नान होता है। जल और दूध से उनका स्नान कराया जाता है, गुलाब जल उसमें मिश्रित रहता है और वो पानी जब बाबा के ऊपर से उतरता है, उसके बाद वहां मौजूद सेवादार पुजारी बाबा को तौलियों से पोंछते हैं, उनकी समाधि को पोंछते हैं, फिर उनका अष्टगंध से श्रृंगार किया जाता है, उनकी समाधि का अष्टगंध से श्रृंगार किया जाता है। नाइट ड्रेस निकाल दिया जाता है और नए कपड़े पहनाए जाते हैं बाबा को। आपके दर्शनों के लिए बाबा को तैयार किया जाता है, उनको सोने का मुकुट पहनाया जाता है और फिर जब आरती होती है शिरडी माज़े पंढरपुर, जब हम लोग बाहर जाते हैं तो बाबा पे फूल चढ़ाना शुरू हो जाता है। जब चारों ओर से बाबा पर बाबा पर बाबा पर, जब चारों ओर से बाबा पर फूलों की वर्षा होने लगी, जाने क्यों मेरी आँखों से हंसुअन की वर्षा होने लगी। हैरान था मैं, हैरान था मैं, साईं ने मुझे क्या सोच के माला माल किया। हैरान था मैं,
साईं ने मुझे क्या सोच के माला माल किया, मैं क्या क्या मांगने आया था, बिन मांगे क्या क्या पा बैठा, बिन मांगे क्या क्या पा बैठा। ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं ओम साईं जब आप इस आरती के बाद बाहर निकलते हैं बाबा पे फूल चढ़ा करके, तो रास्ते में आपको एक सेवादार मिलता है जिसके हाथ में एक भगोनी होती है। उस भगोनी में मक्खन मिश्री का प्रसाद रहता है, सफेद मक्खन और मिश्री। दरअसल साईं बाबा की पूजन पद्धति पंढरपुर के भगवान पांडुरंग की पूजन पद्धति से प्रभावित है। पांडुरंग यानी कृष्ण, और कृष्ण की एक सखी जो उनको बहुत प्रिय थी उसका नाम था नवनीत प्रिया। दरअसल मक्खन का एक पर्यायवाची शब्द, एक सिनोनिम, समानार्थी शब्द होता है नवनीत, यानी नित्य नया। तो जब आप इस मक्खन मिश्री के प्रसाद को लेकर के बाहर निकलते हैं, हम तो चट कर जाते हैं, और कुछ लोग तो इतने चटोरे होते हैं कि वो एक बार अपनी हथेली को चाटने के बाद दोबारा और हाथ बढ़ा देते हैं। भाव नहीं है, स्वाद है। भाव है कि आप नित नए नवनीत बने, अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करें, अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें। तभी आप भगवान के प्रसाद के लायक बन पाएंगे। बासी मक्खन जिसमें बदबू आ जाती है वो भगवान को चढ़ाया नहीं जाता। बासी फूल कभी भगवान को चढ़ाया नहीं जाता। तो आप क्यों बासी होते हैं? हम सालों से भक्ति का एक ही प्रकार करते जा रहे हैं। गुरुवार को मंदिर जाना, ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा देना, पीले कपड़े पहन के जाना। अरे अपनी भक्ति को, उसका पुनरुत्थान करिए, उसको नित नया बनाइए। रोज आप नए स्वरूप में बाबा के पास जाइए। और मिश्री का अर्थ होता है कि जब आप अपने आप को बदलें, एक ऊंचे पायदान पे ले जाएं, जब आप अपने आप को नया बनाने की कोशिश करें, उसमें आप मीठे रहें, उसमें आप स्वीकार्य रहें। कड़वे ना बने। नवनीत, मक्खन, मिश्री, मीठा, ताजा, अपने आप को हमेशा भक्ति की राह पर एक नए रूप में बढ़ाते चलिए।
अपनी श्रद्धा को मजबूत कीजिए, अपनी सबूरी को मजबूत कीजिए, बेहतर इंसान बनिए, अच्छे विचारों को ग्रहण करिए, अच्छे विचारों को ग्रहण करने के बाद अच्छे विचारों को अमल में लाइए, तब आप मक्खन मिश्री की तरह बन सकते हैं। हम लोग तो उसी पुराने ढर्रे पर चलते हैं। हम लोग भगवान के प्रिय नहीं बनना चाहते, अदना बन करके रहना चाहते हैं। हम भगवान से उपकार चाहते हैं, लेकिन अपने को उपकार का पात्र नहीं बनाना चाहते, बिना बात के उपकार चाहते हैं, फेवर्स चाहते हैं। रोज हर बार कुछ नया मांगते हैं, लेकिन हम क्या होते हैं, वही पुराने होते हैं। मांगने वाला कौन होता है? मांगने वाला कौन होता है? थोड़ी सभ्य भाषा में कहा जाए तो मंगता, और थोड़ी सपाट, थोड़ी सी कुरूप भाषा में कहा जाए तो भिखारी, और अच्छी भाषा में और अच्छी भाषा में कहा जाए तो याचक। भाव वही है, हम हैं तो वही। भाषा की समृद्धता से, भाषा की समृद्धि से सुनाई कुछ और देता है। अपने अंदर अगर बदलाव नहीं लाओगे तो पुराने हो जाओगे, बासी हो जाओगे, और साईं को कभी चढ़ाए न जा पाओगे। एक और अंधविश्वास बाबा की राह में चल रहा है, और मैं अक्सर कथाओं में इस बात का जिक्र करता हूं, बाबा मुझसे करवाते हैं। वो जो एक पाखंड चल रहा है साईं बाबा की व्रत कथा का, वो छोटी छोटी बुकलेट्स कई मंदिरों के बाहर बिकती हैं, जिसमें बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां लिखी रहती हैं, और उसके आखिरी अध्याय में यह लिखा रहता है कि जो इस व्रत को करने के बाद इस पुस्तक की 21 प्रतियां लोगों में बांटेगा, 51 प्रतियां लोगों में बांटेगा, 101 प्रतियां लोगों में बांटेगा, उसको फला फला फल की प्राप्ति होगी। और मंदिर वाले अपने बुक स्टॉल्स पे कमीशन की खातिर उस किताबों को रखते हैं, जबकि हकीकत की बात यह है कि श्री साईं सच्चरित्र में एक दो नहीं कई जगह जिक्र आया कि बाबा ने उपवास को कभी भी मान्यता नहीं दी। श्रीमती गोखले का जिक्र आता है, जो होली के दिन बाबा के दर्शन करने शिरडी आई थी। उन्होंने उपवास रखा था, शिमगा, होली का उपवास माताएं अक्सर रखती हैं कि अपने बच्चों को, उनका भविष्य और बेहतर हो सके, उनकी रक्षा की खातिर रखती हैं। जैसे होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद को उसी अग्नि ने आवरण बना करके बचा लिया था, जो अग्नि उसको जलाने के लिए प्रज्वलित की गई थी। तो माताएं चाहती हैं कि हर प्रकार की विपदा से उनके बच्चों का रक्षण होता जाए। लेकिन हमारे अभी अंधविश्वास में कैसा हो गया है कि पहले तो होली सीधी सी लकड़ियां लगा के जला दी जाती थी, लेकिन आजकल होली में होलिका की मूर्ति भी लगा देते हैं, और उसके अंदर भक्त प्रहलाद की मूर्ति भी लगा देते हैं। और जो हम लोगों में से अंधविश्वासी लोग हैं, वो होलिका का भी पूजन करते हैं, जबकि होलिका भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए अपनी गोद में लेके बैठी थी, क्योंकि होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि कितनी भी अग्नि हो उसको नहीं जला सकती। लेकिन हुआ उल्टा, भगवान की भक्ति ने सब कुछ बदल दिया। तो हम लोग होलिका का दहन करते, होलिका का पूजन नहीं करते, पहली बात। तो श्रीमती गोखले ने व्रत रखा हुआ था, बाबा के पास आई दर्शन करने, और दर्शन करके बाबा ने उनसे कहा
कि दादा खेल करके घर जाओ, उनकी पत्नी मासिक धर्म से है, इसलिए उनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, उनके लिए खाना बनाओ और तुम भी खाओ, तुम भी खाओ। उपवास तोड़ने की प्रेरणा दी। अप्पा कुलकर्णी के घर का जिक्र आता है। भिवंडी में रहते थे, कोई फकीर आकर के उनसे उनकी गैर हाजिरी में उनकी पत्नी से 1 रुपया लेकर के चला गया। उन वापस आए, उनको पता चला कि 1 रुपया उनकी पत्नी ने दिया है, तो उन्होंने कहा कि मैं होता तो 10 रुपए देता। तो वो जाने को हुए, न जाने उनको प्रेरणा हुई कि पहले मैं भोजन करूं और फिर मैं जाऊंगा। तो उन्होंने गए, फकीर मिला, उसको 9 रुपए और दिए। ये खाना खाने के बाद भूखे भजन न होए गोपाल। इस श्री साईं सच्चिदानंद बाबा ने कहा भी है, लिखवाया भी है दावोलकर से कि यदि तुम भूखे रहोगे तो किन इंद्रियों से, किन पैरों से चल करके तुम मेरे द्वार पे आओगे, किस जुबान से तुम मेरे भजन गाओगे। क्योंकि आदमी भूखा रहता है तो उसका दिमाग हमेशा खाने की ओर ही जाता है। आप व्रत उपवास भी करते हैं तो आप खाने की तरफ ही आपका ध्यान रहता है फुल टाइम। पड़ोसी के घर में भी कुकर की सीटी लगी होगी, आपका दिमाग वहां चला जाएगा, क्या बन रहा है। उसके घर में तेल में पूड़ियां तल रहे होंगे और आपके नथुनों में खुशबू जाएगी, तो आपका मन लालायित हो उठेगा। तो बाबा के नाम पे ये छल प्रपंच ना करें। बाबा को यदि कोई मुसलमान समझता हो, अब्दुल से कुरान पढ़वाते थे, लेकिन उन्होंने कभी रोजा नहीं रखा। अगर किसी ने मुसलमान समझा भी हो, न उपवास रखा न रोजा रखा। उपवास का मतलब होता है उपवास, यानी आप उप यानी ऊपर चलें और भगवान के पास वास करें। ये उपवास का अर्थ होता है, जिसमें अपनी बुराइयों को छोड़ने का भी जिक्र होता है। तो ये उपवास ये जो है भगवान को पाने का जरिया नहीं होता, ये कथा मानती है। आपको जो मानना है माने, आपकी निजी धारणा को मैं क्षति नहीं पहुंचाना चाहता, ना ये कथा क्षति पहुंचाना चाहती, लेकिन जो भी करें वो इस आशय से करें कि आप साईं के प्रति समर्पित हो रहे हैं, अपना सब कुछ आप उनको सौंप रहे हैं। आप उपवास भी कर रहे हैं, उनको सौंप दीजिए। अगर वो कहें कि अब मत करो उपवास, ना करो, लेकिन अंधविश्वास के सहारे मत जियो और अपने आप को सदा नया बनाते रहो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय बस एक यही, मेरा निश्चय बस एक यही। एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं, एक बार तुम्हें मैं पा जाऊं। अर्पण
इस जीवन का, अर्पण कर दूं इस जीवन का, अर्पण कर दूं इस जीवन का, अर्पण कर दूं इस जीवन का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में अर्पण कर दूं इस जीवन का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। ऐसे रहूं, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे गुण दोष समर्पित हो। मेरे साई तुम्हारे हाथों में, मेरे गुण दोष समर्पित हो, मेरे साई तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले, हर जन्म में तेरा पुजारी बनूं, हर जन्म में तेरा पुजारी बनूं। इस याचक की एक एक रग का, इस याचक की एक एक रग का, इस याचक की एक एक रग का, इस याचक की एक एक रग का। हर तार तुम्हारे हाथों में, इस याचक की एक एक रग का, हर तार तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। और आखिरी वाला जो है अंतर बहुत समझने का है। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मुझ में तुझ में बस भेद यही। मैं नर हूँ तुम नारायण हो,
मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। और हार तुम्हारे हाथों में यानी जय पराजय वाली हार नहीं, बाबा की भक्ति का हार तुम्हारे हाथों में। साईनाथ महाराज की जय। आज की कथा को बस यहीं पर विश्राम देते हैं। कल बाबा की कृपा, प्रेरणा और अनुमति से हम पुनः शाम 6 बजे इस कथा का दूसरा सोपान चढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। आप सभी पर बाबा की असीम कृपा सदैव बरसती रहे। आपके जीवन से दुख, तकलीफें हमेशा दूर रहें, आप सदा प्रसन्न रहें। ये कथा यही कामना करती है। जीवन में जब कभी भी समय ऐसा आए जब विश्वास डावाडोल हो रहा हो, दोहराते रहें, बाबा भली कर रहे, बाबा